हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट और रीजनिंग सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आने वाले 10 से 12 लेक्चर और आने वाले हैं, उसके बाद हमारा 100% रीजनिंग खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है हर वीक एक नया वीडियो दे रहे हैं और बेहतरीन तरीके से भाई मैं बहुत मेहनत लगा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, कुछ भी पढ़ा गए। क्वेश्चन के पहले अप्रोच कैसे लेनी है, और सबसे बड़ी बात होती है कि सर जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें कि वो डायरेक्ट हमें एग्जाम में मिले। तो उन सब पे रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है, और पीछे के जो वीडियो हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप इन सब वीडियो को देख लेते हैं तो रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि सर मेहनत इतनी कर रहे हैं, पहले हर एग्जाम को ध्यान में रखकर उस पर रिसर्च कर कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पढ़ाने का मेथड है ना वो थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि सर हर चैप्टर की टाइप पढ़ा दी, टाइप बोले तो हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। आपके 99 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इन वीडियो से बनेंगे। सेम क्वेश्चन मिल जाए उसका दावा नहीं करता, हाँ टाइप मिल जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो इन वीडियो को आप ध्यान से वॉच कीजिए भाई, नोट बनाइए। और अभी स्पीड के बारे में मत सोचिए, स्पीड प्रैक्टिस में करूंगा, देखेंगे आप क्या करेंगे। अभी मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आपको चीजें छोटा छोटा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग आज से पहले नहीं पढ़ी है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। अगर आपने भी नहीं पढ़ी है पहले रीजनिंग और आप भी सीखना चाहते हैं तो आप 2x पे स्पीड करके फास्ट देख सकते हैं वीडियो को, बस ये इतना ही है। लेकिन जो बच्चे पहली टाइम देख रहे हैं आराम से पहली चीजों को समझो, क्योंकि जब समझ आ जाएगी तो हम चीजें क्या करेंगे, विजुअली माइंड में ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और माइंड में जब सोल्व होगी तो स्पीड बढ़ेगी। अभी स्पीड पे ध्यान मत दो, अभी लर्निंग पे ध्यान दो। चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर है हमारा डाइस। आज नया चैप्टर डाइस। देखिए भाई, आज ये डाइस जो चैप्टर है ना, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। डाइस देखिए आपने, अरे सांप सीढ़ी लूडो खेलते हो, एक डाइस होती है, किस फॉर्म की होती है सर, वो शेप कौन सी होती है, वो जनरली क्यूब फॉर्म की होती है। बेटा कौन सी शेप होती है, क्यूब शेप होती है। सर हमने देखी है, वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। कैसी दिखेगी? ऐसी। इसके ऊपर नंबर डिनोट होते हैं सर, 1 से लेकर किसने 6 नंबर होते हैं। 1 से लेकर कितने नंबर होते हैं? 6। सर 1 से 6 क्यों होते हैं? क्योंकि सर फेस ही कितने होते हैं, टोटल फेस कितने होते हैं बेटा? 6 ही होते हैं। देखो यहाँ पर पेपर देखो, एग्जाम में आपको ऐसी डाइस मिलेगी, लेकिन ये डाइस मैंने समझाने के लिए खुद बनाई है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसी डाइस मिलेगी आपको? ऐसी डाइस मिलेगी, ठीक है। और मैंने समझाने के लिए 6 फेस है सर। एक फेस एक इसके सामने वाला ये रहा, एक ये वाला और एक सामने वाला 2 फेस, और एक नीचे वाला फेस और एक ये टॉप में फेस। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस होते हैं। एक डाइस में कितने फेस होते हैं? क्वेश्चन आता है डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। कौन कौन से बताए? ऐसी डाइस मिलेगी। देखो भाई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सर ये तो 3 हुए, तो बेटा 3 फेस ही दिखेंगे आपको एग्जाम में। कितने फेस दिखेंगे? ओनली 3 फेस ही नजर आएंगे। 3 इनके पीछे हिडन होंगे, एक इसके पीछे, एक नीचे बॉटम में, और एक इस साइड हिडन फेस है। तो यहां पर भी नंबर हो गए 5, 4 और 6। टोटल फेस कितनी है? क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है टोटल फेस कितने होते हैं। फेस कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है। बात समझ में आ गई? तो आप मेरे को बता दो, अपोजिट पता चल गया। 4 का अपोजिट क्या है सर? 4 का अपोजिट सर 1 है। 6 का अपोजिट क्या है सर? 6 का अपोजिट सर 2 है। 2 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 2 है। 5 का अपोजिट सर 3 है। सर 5 का अपोजिट क्या है? 3। तो 3 का अपोजिट भी तो 5 हुआ। ये बात समझ में आ गई? देखो टोटल फेस कितनी हो गई? 2 और 2 4, 2 6 कितने हो गए? ये आपको अपोजिट पता चल गया। अपोजिट से क्वेश्चन डाइस में करना ही अपोजिट, निकालना ही अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होंगे वो हम सीखेंगे क्वेश्चनों में। अभी आपको फेस कितने होते हैं? 6। अपोजिट फेस पता चल गया? हाँ जी सर। अगर आपसे पूछिए डाइस के अंदर बताओ भाई, डाइस के अंदर कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे? लिख लेना इनको, मैं बता रहा हूं तो मैं अभी रुक जाऊं। कॉर्नर कितने हैं? ये देखो सर, ये होते हैं कॉर्नर। ये होते हैं क्या? कॉर्नर होता है 1 2 3
4। सर 4 कॉर्नर ऊपर होंगे तो 4 नीचे भी तो होंगे बेटा, तो कॉर्नर की संख्या कितनी हो गई बेटा, कॉर्नर्स के नंबर कितने हो गए सर, फेस बताए थे आपने कितने, जो फेस होते हैं 6, और कॉर्नर कितने होंगे बेटा, कॉर्नर, कॉर्नर का एक नाम और बोलता है वो वर्टेक्स, क्या बोलता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितनी है बेटा 8 है सर, 4 ऊपर 4 नीचे, फेस 6, कॉर्नर बता दोगे, क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूं पहले, एज बताओ कितनी होते हैं, एक डाइस के अंदर एज कौन से होते हैं सर, एज, अरे सिरे, ये देखो ये वाले एज बोलते हैं, इनको बोलते हैं एज, ये वाले कितने होते हैं, ये कितने होते हैं सर, ये 4 तो ऊपर रहे, 4 ऊपर तो 4 नीचे होंगे, 8 होंगे ना, 4 नीचे 4 ऊपर 8, लेकिन ये 4 वर्टेक्स वाले मत बोलना, ये वर्टिकल होते हैं ये, तो टोटल जो एज होते हैं, टोटल एज होते हैं उनकी संख्या होती है 12, कितनी होती है 12, क्वेश्चन पूछा गया है एक डाइस के अंदर कितने एज होते हैं, तो 12 होते हैं, 12 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, वर्टेक्स होते हैं सर, कॉर्नर पता चल गया 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, तीनों क्वेश्चन है। अब एक टर्म्स आती है, कौन सी आए, एक टर्म आएगी एडजेसेंट, क्या आएगी भाई, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट की देखो भाई, एडजेसेंट, एडजेसेंट फेस बोलेगा, क्या बोलेगा, एडजेसेंट फेस, अपोजिट फेस पता चल गया सबको, अरे एक फेस बताया था अभी अपोजिट, सबको पता है ना अपोजिट, अगर अपोजिट सबको पता है तो मुझे एडजेसेंट बताओ, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, क्या होता है भाई, साथ वाला, जैसे ये वाला फेस है भाई, ये वाला जो फेस है, इस फेस के एडजेसेंट कौन से फेस होंगे सर, इस फेस के एडजेसेंट, ये पेन चेंज करता हूं, इस फेस के एडजेसेंट, इस फेस के, ये वाला येलो जो फेस है इसका एडजेसेंट फेस बताओ मेरे को, जल्दी बताओ एडजेसेंट फेस कौन से होंगे सर, इसके एडजेसेंट अगर आप बात करते हो ना, अगर इसके एडजेसेंट बात करते हो, इसके एडजेसेंट एक तो ये वाला फेस है, और एक ये वाला फेस है, साथ वाला फेस, और एक इसके पीछे भी होगा सर, यस या नो, और एक नीचे भी होगा, बात समझ में आ गई ना, ये एडजेसेंट फेस है, इसके साथ वाले फेस है, बात समझ में आ गई ना, एक फेस के कितने एडजेसेंट फेस है सर, एक्चुअल में देखे जाए ना तो एक फेस के 4 एडजेसेंट फेस बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये इसके साइड में, एक पीछे होगा जो, ठीक है, और एक नीचे की तरफ होगा, 4। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता वो एक फेस के कितने एडजेसेंट है, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई एक कॉर्नर पे कितने एडजेसेंट फेस होते हैं, एक कॉर्नर कहां होता है सर, ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे कितने एडजेसेंट फेस है सर, एक ये फेस है, एक ये वाला फेस है, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला फेस, कितने फेस है, 3 फेस एडजेसेंट होते हैं, कॉर्नर पे एडजेसेंट फेस कितने हैं भाई, कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर पे एडजेसेंट, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, कॉर्नर एडजेसेंट फेस कितने हैं सर, एक कॉर्नर के ऊपर एडजेसेंट फेस की संख्या 3 होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझ में आ गई, कॉर्नर पता गया, अब चलो ये बात समझ में आ गई, अब मेरे को ये बताओ, एक पूछ देते हैं एक डाइस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो कौन से होते हैं, डायगोनल तो आपको पता होता है ना सर, ये वाला, ये देखो ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर के साथ जाकर क्या मिलेगा, इसे बोलते हैं डायगोनल, ऐसे ही कितने कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर इसके साथ डायगोनल बनाएगा, यस या नो, अरे बनाएगा या नहीं, हाँ जी, ये वाला कॉर्नर किसके साथ, ये वाला कॉर्नर सर अपने वाले अपोजिट के साथ बनाएगा, और ये वाला कॉर्नर ये बच गया था, ये इसके साथ बनाएगा। एक्चुअल में तुमने देखा ना, क्या देखा, तुमने देखा कि सर जो डायगोनल होते हैं ना वो क्या है, 2 कॉर्नर से एक डायगोनल बन रहा है, एक कॉर्नर और एक, तो 2 कॉर्नर इन्वॉल्व हो रहे हैं एक डायगोनल, तो टोटल कॉर्नर कितने थे सर, 8 थे, तो जो डायगोनल बनेंगे हमारे, जो डायगोनल बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, वो डायगोनल जो बनेंगे हमारे 4 बनेंगे, क्योंकि 8 फेस थे। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, तो मेरे को कुछ क्वेश्चनों के आंसर दो फटाफट, यही बेसिक समझाने की कोशिश था और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो की पॉइंट लिखे हैं, क्या आपको फेस पता है, क्या आपको डाइस के फेस पता है, अगर फेस पूछे तो कितने हैं 6, अगर एज पूछे तो कितने हैं बताओ, एज कितने थे भाई, टोटल एज कितने थे सर, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 वर्टिकल, तो एज थे हमारे कितने 12, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर कितने थे सर, वर्टेक्स थे 8, अपोजिट फेस हमें पता है सर, एक दूसरे के अपोजिट, एडजेसेंट फेस पता है सर, डायगोनल कितने हैं सर, एक डाइस के अंदर 4 डायगोनल्स होते हैं, पता है ना, ये चीजें की पॉइंट है, अगर ये पॉइंट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होने वाला है, ठीक है। आगे बताइए, आगे बताइए, देखिए भाई मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ डाइस क्या पूछता है, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 2 प्रकार के डाइस से पूछे जाते हैं, एक तो क्लोज डाइस होती है, एक ओपन डाइस होती है। क्लोज डाइस जैसे ये वाली डाइस है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज डाइस बोलते हैं, और ओपन डाइस कैसी मिलेगी, इस डाइस को खोल देगा, इसमें कितने फेस है बताना सर, एक डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 6, तो वो क्या करेगा, इसको खोलकर आपको क्या करेगा, ऐसी चीज बता देगा, एक सेकंड, ठीक है, क्या करेगा, ऐसा ये बनाने की कोशिश करेगा वो, ये 1 2 और 3, और 2 डाइस ऐसे खोल देगा, इसे बोलते हैं ओपन डाइस, सॉरी माफी चाहूंगा,
ये देखो ऐसा फेस बनेगा, ऐसा फेस बनेगा। कितने फेस बन गए बेटा बताना। सर ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसे बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। बात समझ में आ गई ना सर? ओपन डाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। तो ये होती है ओपन डाइस। और ये वाली कौन सी है? क्लोज डाइस की एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम? क्लोज डाइस, फिर पढ़ेंगे ओपन डाइस। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो चलते हैं। देखो क्लोज डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड टाइप। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ डाइस के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, एडजेसेंट किसे कहते हैं, अपोजिट किसे कहते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, इन पर बातें की है। क्योंकि कभी कभी एक नंबर में सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, ये बताना जरूरी होता है। ठीक है, अभी हम कौन सी टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं? क्लोज डाइस। कौन सी भाई? 2 टाइप्स की होती है क्लोज डाइस। कितने टाइप की होती है? 2, एक तो स्टैंडर्ड और एक है नॉन स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड डाइस क्या होगी? कहेगा स्टैंडर्डाइज किसे बोलेंगे ये बताओ मेरे को। स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैंडर्डाइज से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो नॉन स्टैंडर्ड के पूछेंगे। क्योंकि स्टैंडर्डाइज का तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो 1000 क्वेश्चन के बराबर होगा। सारे क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज के तो क्या है, एक क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। स्टैंडर्डाइज क्या होगा? कहता है कि जो सम ऑफ द अपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। कहता है कि सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। कहता है कि जो फेस होंगे ना डाइस के, जो फेस होंगे, जैसे ये फेस है और इसका अपोजिट ये वाला जो फेस है, ये इसका जो सम होगा वो कितना होगा? वो इन, अगर ये कितना है बेटा, ये 3 है, तो ये कितना होगा तुम बताओ? ये अपोजिट, सर ये 4 होगा, क्योंकि मैंने बोला है ना अपोजिट फेस का सम कितना है? 7 होना चाहिए। अब तुम मेरे को ये बता दो, अगर ये फेस 5 है, ये किसको डिनोट करता है? 5, तो बॉटम वाला कितना होगा सर? क्योंकि सर 5 और हमें तो 7 बनाया, तो ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो आप सबको ये समझ में आ गया कि सर जो स्टैंडर्डाइज है ना उसके अपोजिट फेस का जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। अगर ये 7 के इक्वल है अपोजिट सम, तो आप मुझे ये बता दो वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्डाइज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टैंडर्डाइज। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है सर? चलिए, तो स्टैंडर्डाइज आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टैंडर्डाइज में अब अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ। अगर टॉप वाला पोर्शन का, टॉप वाला जो फेस है उसका नंबर है आप मान लीजिए 3, तो बॉटम का बताइए कितना होगा? ये कौन सी डाइस है? क्वेश्चन में बोल देखा इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस इज गिवन बिलो। ठीक है, तो बताइए कितना होगा? सर अपोजिट का 7 क्या करना पड़ेगा? सम 7 करना पड़ेगा। अपोजिट फेस का सम कितना करना पड़ेगा? 7। अगर ये वाला फेस है, अगर ये बोल रहा है ये 6 है, तो भाई इसका अपोजिट वाला ये फेस होगा, ये वाला, तो इसका ये कितना होगा? सर ये 1 होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड डाइस होती है ना, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसकी जो फेस होते हैं सर, एक का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट कितना होगा? 4। बस यही क्वेश्चन है, यही है। एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है कि ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है स्टैंडर्डाइज का? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो ये कहेगा भाई साहब ऐसे 3 डाइस दे देगा, एक नंबर बनाएगा 2 2 5, 2 5 और ये 3। तो ये कौन सी डाइस है? ये कौन सी डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को शॉर्ट में लिख दिया। बताइए तो तुम मेरे को बताना क्या ये हो सकती है स्टैंडर्डाइज? क्यों नहीं हो सकती? अगर ये स्टैंडर्डाइज होती ना सर, ये स्टैंडर्डाइज है, तो ये 2 और 5 ये क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है क्या? अरे एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है क्या? तो मेरे को बात ध्यान से नोट करके लिख लेना चाहिए, बिल्कुल नोट करके लिख लेना। कह लेना कि जो फेस एडजेसेंट होंगे ना, जो फेस एडजेसेंट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब ये 5 कभी भी 2 के अपोजिट नहीं होगा, 5 कभी भी 2 के अपोजिट नहीं होगा। एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट फेस नेवर बी
अपोजिट, एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। तो ये देखने से ये पता चल गया 2 और 5 तो क्या है, एडजेसेंट है। तो ये कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? सर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का तो ये बताया था ना कि 5 और 2 तो क्या मिलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड होते तो ये 2 कहां पर मिलता है, इस वाले फेस पे मिलता है, इस वाले फेस पे 2 मिलता। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात आपको नोट करके लिख लेना कि जो एडजेसेंट फेस होते हैं नेवर बी अपोजिट। ठीक है, ये वाली बात बोली है मैंने आपको। ठीक है, एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, ये बात नोट करके लिख लेना। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। अभी देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ छोटी छोटी बातें बताई है, ये समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो समझ लो। फेस बताए, टोटल फेस कितने हैं, कॉर्नर बताए आपको कितने हैं, कॉर्नर के बाद क्या बताया आपको मैंने, एडजेसेंट फेस बताए कितने होते हैं, एक कॉर्नर पे कितने एडजेसेंट फेस बनते हैं सर, 3 बनते हैं, ये बता दिया। तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जनरली डाइस में 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे बेटा, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चाहे एक तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, एक स्टैंडर्डाइज जो आपको बताइए अभी मैंने जो समझा भी दिए, क्लियर क्वेश्चन कर लोगे। एक क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज, ये बनेगा। एक ओपन डाइस जो आपको बताया। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज बेस्ड में यही पूछ लेगा कॉर्नर कितने हैं, ये क्या है। ठीक है, ये क्या बने, नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसका क्या होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज तो आपने बताया नहीं सर, भाई अभी तो बताइए। नॉन स्टैंडर्डाइज वो क्या होगी, जिसका अपोजिट का सम, द फेस द सम ऑफ द अपोजिट फेस इज नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7, कि भाई अपोजिट का क्या रहेगा, फेस का सम इक्वल 7 के इक्वल नहीं होगा, यही बात बोली ना मैंने। हाँ, तो ये बात आपको नोट कर रही है। स्टैंडर्ड्स में क्या होता है सर, अपोजिट के जो फेस होते हैं उनका जो सम करेंगे तो 7 आएगा। बात समझ में? ओपन डाइस मैंने बता दी, ये पढ़ेंगे लास्ट में। तो पहले जो क्वेश्चन लिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिए, ध्यान से क्वेश्चनों पे चलते हैं। अभी तक तो बेसिक समझ रहे थे, हमारा जितना भी वीडियो है अभी तक बेसिक चल रहा था। अब क्वेश्चन देखिए, तुम्हें अगर बेसिक आ गया है तो इन क्वेश्चनों का देखो, इनका बेनिफिट क्या हुआ। आप क्वेश्चनों का क्वेश्चन देखिए, आंसर कितने फटाफट देंगे। एक क्यूब है भाई, आपको पता है डाइस का ही फॉर्म है क्यूब, हैज ए 6 फेस, आपको पता है, पेंटेड विद ए डिफरेंट कलर, क्या है भाई, डिफरेंट कलर से पेंट हुआ है। कौन कौन से डिफरेंट कलर से पेंट हुआ है, एक रेड फेस है, एक सेकंड पीछे आ गए हम, बैक, सॉरी माफी चाहूंगा, मेरे से कुछ दब गया होगा। ठीक है, एक कैबिनेट देखो कौन सा है, एक फेस रेड फेस है, इज अपोजिट टू ब्लू, रेड किसके अपोजिट है भाई, ब्लू के अपोजिट है। ग्रीन फेस इज अपोजिट टू ग्रीन, अपोजिट है येलो के। तो विच फेस इज अपोजिट टू व्हाइट, व्हाइट के अपोजिट कौन सा होगा, व्हाइट के अपोजिट बताना है कौन सा होगा। रेड हो सकता है क्या, नहीं सर, अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि रेड किसके अपोजिट है, ब्लू के अपोजिट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्लू हो सकता है, ब्लू भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेड और ब्लू एक दूसरे। ब्लैक, ब्लैक हो सकता है क्या, हाँ सर ब्लैक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। ये क्या है, ब्लैक है। ये कौन सा था, ये ब्लू था भाई, ये बी किसका था, ब्लू का था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई, तो आंसर सी इज द राइट। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए विद इन सेकंड। देखिए भाई, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं सर, ये हमें पता है 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, 8 वर्टेक्स कॉर्नर था। हाउ मेनी फेस मीट एट वन वर्टेक्स, कितने फेस मिलते हैं भाई सर, 3, ये हमने अभी कर लिया। देखो अभी बेसिक समझा तो तुम्हें इनका आंसर पता है फटाफट। अब बताइए, अभी तो समझा, एक कॉर्नर पे 3 फेस एडजेसेंट फेस होते हैं, तो ये विच पार्ट ऑफ फेस कैन नेवर बी एडजेसेंट इन क्यूब, भाई बताओ, ये यही तो नोट करवा था। विच पेयर ऑफ फेस आर नेवर बी एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी नहीं हो सकता सर, अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं मिलेंगे, साथ वाला नहीं मिलेगा। अपोजिट अपोजिट होता है, जैसे ये डाइस बनाई थी, डाइस में क्या देखा था आपने कि सर अपोजिट फेस है। ए क्यूब इज पेंटेड इन ऑल 6 फेस एंड क्यूब कट इन 26 इक्वल cubes. How many cube have 3 painted face? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो अगर एक क्यूब है, ये क्यूब था, ये क्यूब था, ये क्यूब है,
पूरा, इसको कितने पार्ट में काट दिया भाई, 27 हिस्सों में काट दिया। गिन लो जी 27। ये सर ऊपर वाले 9, 3 3 6 3 3 9, बीच वाले भी कितने होंगे 9, और नीचे वाले 3 3 27 पार्ट क्यूब हो गए ना, छोटे पार्ट। एक बड़ा क्यूब था उसको 27 पार्ट में कट कर दिया और इसको पेंट कर दिया। क्या कर दिया भाई, पेंट कर दिया। अब तुम मेरे को ये बता दो, अगर इसको आपने पेंट कर दिया तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी फेस, हाउ मेनी क्यूब हैव 3 पेंटेड फेस, कितने भाई 3 पेंटेड फेस कितने मिलेंगे, 3। सर 3 पेंटेड फेस कैसे मिल सकते हैं, सर ये क्यूब लेता हूं तो ये सिर्फ 2 से पेंटेड है। सर पेंट तो बाहर बाहर और होगा ना, कि अंदर भी कर दिया होगा आपने, ये क्यूब ठीक है तो अंदर नहीं किया था आपने। बात समझ में आ गई ना, अरे आ गई ना। अगर बात आ गई तो देखो ये क्यूब था, ये क्यूब था, ठीक है। अगर ये क्यूब था, अगर ये क्यूब था, अरे हम कहाँ चले गए यार, सॉरी माफी चाहेंगे हम, इसको इधर लाओ। देखो ये क्यूब था, अगर ये क्यूब था तो सर हमने क्या कर दिया, इसके 3 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए, 3, और फिर 3 को ऐसे काट दिया। तो कितने से, तो हमने पेंट किससे कर रखा था, इसको 3 पार्ट से कर रखा था ना भाई। इसको पेंट तो यहाँ से कर रखा था हमने, ये वाला जो हिस्सा है इसको पेंट किया था पूरा का पूरा, ये कर दिया मैंने देखो पेंट। तो भारी पेंट हुआ ना, अगर अंदर ने भी कटने के बाद पेंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है। अभी ये बात ध्यान आ गई तो तुम मेरे को ये बताओ कि 3 फेस कौन सी डाइस के पास है सर जो पेंटेड है। सर ये जो कॉर्नर वाली जो डाइस होती है ना, जो कॉर्नर वाली जो डाइस होती है ये वाली, एक तो फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये, इसके 3 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं बेटा, 3 फेस होते हैं जो पेंटेड होंगे। तो ऐसे कितने कॉर्नर है हमारे, टोटल कॉर्नर कितने थे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और 4 नीचे मिलेंगे, ये रहा, और एक हिडन है इसके पीछे जो दिख नहीं रहा। तो कितने फेस है बेटा, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट, कितने आंसर है, आंसर ये ऑप्शन ये रहे आपके। तो कितने 3 पेंटेड थे सर, कितना है आंसर 8। कितने कॉर्नर थे जो 3 पेंटेड फेस थे सर, वो थे 8। कितने थे सर 8। अगर ये बात क्लियर हो गई तो बच्चों तुम अगले क्वेश्चन पे चलो और आंसर दो। ए क्यूब हैज पेंटेड इन ऑल फेस, सभी फेस पे क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। कट इन 20 स्मॉल वे, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 पेंटेड फेस। तो 2 पेंटेड पूछा, अभी 3 वाले तो आपने देखा था ना भाई, 3 वाले तो कहाँ पे देखा था सर, 3 वाले तो मिलेंगे हरदम कॉर्नर पे, 2 वाले कहाँ पर मिलेंगे, उसी डाइस में। चलो देखो डाइस, इसी डाइस पे आ गए सर। 2 वाले अगर बात करोगे ना तो ये तो 3 वाले थे, और 2 वाले बात करोगे तो मैं ग्रीन पेन से इस, ये देखो एक फेस ये और एक फेस ये दिख रहा है ना सभी को, ये ग्रीन से बना रहा हूं, ये 2 फेस हैं। ऐसी कितनी डाइस होगी, एक ये रही इस कॉर्नर पे मिलेगी, एक इस कॉर्नर पे मिलेगी, ये सर ये भी 2 है, और एक ये मिलेगी सर, मिलेगी ना, और एक नीचे वाली मिलेगी। अरे मिलेगी नहीं, यस या नो, हाँ जी सर मिलेगी ना। और ऐसा ही क्या मिलोगे, 4 ये मिल गई, 4 इसके पीछे होंगी, एक ये और एक उस साइड, ठीक है। मतलब 4 तो ये रही और 4 इसके पीछे। लेकिन सर इनको ना भूलना, इनको कोई नहीं भूलेगा, इन वाली डाइस को कोई नहीं बोलेगा। ये वाली जो डाइस है, ये वाली, ये भी तो 2 फेस क्या करती है, पेंट दिखाती है, और एक इसके नीचे होगा। तो 4 और 4 8, और ये कितनी हो गई, 4 ये हो गई, तो 12 फेस हो गई। कितने डाइस हो गए बेटा, 12 डाइस, मतलब एक बड़ी डाइस को काट कर कितनी डाइस बना ली, 27 डाइस बना ली जो आपके सामने है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है 2 फेस वाली कितनी होगी, तो आप क्वेश्चन में आंसर देते ना कि ये 12 होगी। ये कितनी होगी बेटा, 12 होगी। बात क्लियर हो गई। अगर बात क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन पे बताओ हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन पेंटेड फेस, वन पेंटेड फेस। सर 1 पेंटेड फेस कैसे होगा, ये तो मैंने इसमें डोनेट ही कर रखा है कि सर पेंटेड एक तरफ पेंट होगा, एक तरफ पेंट, सिर्फ बीच वाली इस डाइस का ना एक तरफ पेंट रहेगा, और सभी के इसके 2 आ जाएगा, इसके 3 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही डाइस है, कौन सी, ये वाली, हर फेस पे एक इसके पीछे होगी, अरे एक ये रही और एक ये रही, और एक नीचे से भी आएगी इसके नीचे। तो कितने फेस होंगे, 6 डाइस होंगे, क्योंकि जितने हर फेस पे
एक डाइस क्या है, एक साइड पेंटेड है ओनली, वो भी क्या है, बिल्कुल सेंटर वाली। तो टोटल आंसर कितना आया इसका 6। आंसर कितना आया बेटा 6। अब तुम्हें समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सर एक पूछ ले, कितने भाई, ध्यान रहे, एक डाई से कितने क्यूब बनाए हैं 27, तब जाके आंसर हो रहे हैं। अगर ये ज्यादा क्यूब बना दे, कई बार वो 64 भी बनाएगा भाई साहब। 64 एक बड़ी डाइस को कट करके कितने पीस स्मॉल क्यूब बनवा लेगा, वो स्मॉल क्यूब बनवा लेगा, आपसे 64 क्यूब बनवा लेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो मेरे को अगले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए आप फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा, ए क्यूब पेंटेड इन all face and cut in 27, how many cubes have no painted face? भाई आप बताओ, no painted face, कोई फेस पेंटेड नहीं है, बताओ सर। ये तो सिर्फ सेंटर में ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना सेंटर में। देखो भाई इधर आ जाओ, देखो ये वाली जो लेयर है ना, ये ध्यान से देखो, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर क्या पहन ले, ये वाली जो ये वाली है, इस वाले पेंट में, इस वाले में हर पेंट या तो 3 साइड से, हर क्यूब 3 साइड से पेंटेड है, या 2 साइड से, या 1 साइड से। लेकिन ये जो बीच वाली रो है ना, इसके नीचे बीच में, इस सेंटर वाले में एक बीच में मिलेगा, इसके जस्ट नीचे इस वाले में, तो ओनली 1 फेस ऐसा मिलेगा जो क्या है, को पेंटेड ही नहीं होगा बीच में। नहीं तो इसके चारों तरफ देख लो ना तुम कि भाई ये है ना, इसके उस साइड भी पेंट हो रखा, इस साइड भी पूरा पेंट हो रखा है, इस साइड भी पूरा पेंट हो रखा है, इसके पीछे भी पेंट हो रखा है, और इसके ऊपर भी हो रखा है। तो जो कौन सा पार्ट बन गया, इसके सेंटर में एक डाइस होगी। वैसे इसके सेंटर में कितनी डाइस है, ओनली एक डाइस बची होगी जो पेंटेड नहीं होगी। तो ठीक है, नो पेंट वाले फेस कितना है, ओनली 1। कौन से में, ये याद रखना, कितने फेस बनाए, 27 क्यूब कट किए आपने। ठीक है, ऐसे कट करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर देखते हैं कितना आता है, समझ में आ रहा होगा। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल डज ए क्यूब है, बताइए कितने डायगोनल होते हैं सर। अभी तो बताएं, कॉर्नर 8 होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। हाउ इन ए क्यूब हाउ मेनी एज मीट एट ए वन वर्टेक्स, कितने एज मिलते हैं सर। एज क्या होते हैं सर, एज तो आपने बताया था कि ये वाली जो डाइस होती है वो क्या करती है, देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन गया तो ये दो जी, पेस्ट कर दिया, आपके लिए डाइस बना के रखी थी मैंने। देखो सर, एक वर्टेक्स तो सर इसको बोलते हैं, वर्टेक्स तो इसको बोलते हैं। कितने एज, एज तो सर इनको बोलते हैं, एज तो इनको बोलेंगे, ये वाली जो लाइन आती है ना, ये एज। तो कितने एज आते हैं, एक कॉर्नर पे कितने एज आ गए सर, ये 3 आ गए। कितने आ गए, 3। बस धीरे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है भाई, डाई से रिलेटेड करेक्ट पूछेगा। अपोजिट फेस शेयर 1 एज, कहते हैं अपोजिट फेस तो सर आपको पता है दूर दूर होते, कोई एज शेयर नहीं करता, गलत। एडजेसेंट फेस शेयर 1 एज, कहता है कि एडजेसेंट फेस शेयर 1 एज। एडजेसेंट पता है पड़ोसी एक शेयर एडजस्ट करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एडजेसेंट अपोजिट फेस शेयर 1 वर्टेक्स। वर्टेक्स शेयर करेगा, अपोजिट फेस नहीं करेगा। अपोजिट सर दूर होते हैं, ना तो एज करेगा ना वर्टेक्स करेगा, कॉर्नर भी शेयर नहीं कर सकता। एडजेसेंट फेस नेवर मीट, एडजेसेंट फेस तो सर साथ वाले होते हैं, नेवर लिख रहा है ये मीट, तो ये गलत है। तो सही कौन सा, एडजेसेंट फेस शेयर 1 एज। देखो ना भाई, अभी जो डाइस बनाई थी आपको, देखो ये डाइस रही, मैं नीचे करके दिखाता हूँ कि भाई इसका जो एडजेसेंट फेस है ना, वो एक एज शेयर कर रहा था। कहता है ये वाला जो है भाई, ये वाली जो फेस है इसका एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला एक एज है ना, ये शेयर करता है, और कोई सा कर रहा है क्या, नहीं। तो यही है वो क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ए क्यूब हैज 6 फेस 1 2 3, विच फेस इज अपोजिट टू 1। कहता है बताओ, एक क्यूब है जिसके कितने फेस हैं, 6। फेस इज अपोजिट टू 1, जल्दी बताओ मेरे को कौन सा आंसर है। आंसर नंबर 1 2 4 एंड 6, जल्दी बताइए। आप क्या करके आएंगे, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि कहिए कि भाई एक फेस होता है ना, 1 का अपोजिट 6 है, और 4 का अपोजिट 3, और 5 का अपोजिट 2। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी लिखा दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड डाइस है, उसने डाइस का तो पता है नहीं, इसलिए ऑप्शन आप नहीं कर सकते डी।
तो आप इसका पता ही नहीं कर सकते, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे और कहेंगे ऐसा बताया था। तब तक स्टैंडर्डाइज नहीं बोलेगा तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। इन ए क्यूब द हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट फेस आर देयर। पेयर पूछिए भाई, अपोजिट फेस के पेयर कितने बनाए थे, अभी तो बनाए थे हमने। कितने बनते हैं सर, 3 बनते हैं सर। कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में बता दिया था ये, ठीक है। और बताइए टोटल 6 पेयर है, 6 फेस होते हैं तो पेयर कितने हो गए, 2 फेस का 1 पेयर बनता है तो 3 हो गया। वैसा ही क्वेश्चन है, ये सिर्फ तुम बताओगे मेरे को। क्वेश्चन नंबर 64, भाई एक क्यूब्स को, एक बड़ा क्यूब था, पेंटेड ऑल 6 फेस, चारों फेस को क्या कर दिया, पेंटेड, कट इन 64 इक्वल क्यूब। भाई देखो ऐसे कट करके इसको पेंट करके ऐसे 64 में काट दिया, मतलब अगर 27 में काटेगा ना, 27 क्यूब में काटेगा स्मॉल, तो भाई 3 लेयर आएगी बीच में, 1 2 और ये सॉरी, अगर 27 में काटेगा ना तो भाई ये करेगा कितना सर, क्यूब को काटेगा सिर्फ 2 में, क्या करेगा 2 की पावर 3 करता है, 2 की पावर 3 8 होता है। कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। लेकिन सर अगर हम करना चाहेंगे 3 की पावर 3 तो कितना होता है, 3 की पावर 3, 3 की पावर होता है 3 27 होता है। कितना होता है, 27। तो यहाँ पर क्या काटेगा, कितने फेस में काट दिया भाई, 64 में। तो भाई यहाँ पर कह रहा है ये 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, सॉरी गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे, गलती क्या बता दी तुमसे, ये कह दिया कि भाई जो क्यूब है ना, मेरे को सिर्फ इतना बताना था, ये क्यूब है ना ये कटेगा, तो वहां पर जो कटा था वो सिर्फ 2 लाइन थी बीच में, और यहाँ पर कितनी लाइन है, 3, देख रहे हो ना। तो यहां से ये देख रहे हो कि सर जो 1 2 3 4 एक्चुअल में एक एज के ऊपर कितने स्मॉल क्यूब हैं सर, आप कहोगे 4, कितने हैं बेटा 4, और 4 क्यूब है, क्यूब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3, कितना होता है बेटा 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है सर, 4 की पावर होता है 64, कितना होता है बेटा 64। तो यही बोल रहा था, वहां पर कितने क्यूब थे भाई, एक एज पे थे 3, और 3 की पावर क्यूब है ना, क्यूब का मतलब पावर 3, तो वहां पर क्यूब कटे थे 27। अगर वो क्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे, 3 में डिवाइड करेगा तो 27 स्मॉल क्यूब बनेंगे, अगर 4 में डिवाइड करेगा क्यूब को तो 64 बनेंगे, अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर देता, जैसे 1 2 3 4 जैसे, ऐसे एक और बना देता, ये कितने आ जाते, एक और आ जाता पीछे लाइन खींच के 5, तो टोटल क्यूब कितने बनते, 125 बनते। मैं कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ गई ना। अगर एक और बनाता है 6 की पावर 3 तो कितना आता है, 6 की पावर 3 आपको बता रखा है मैंने सर, 216 होता है। इतने क्यूब बनते हैं। ये बनते कैसे हैं आपको मैंने समझा दिया कि भाई कितने, देखो यहां से गिन लिया करो 1 2 3, अगर ये 3 होते तो टोटल क्यूब कितने बनते हैं सर, 27 बनते। अगर ये 4 है तो 4 की पावर 3 कितने क्यूब बने, 64 बने। अगर ये 5 होते तो इतने, अगर ये 7 होते तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, ठीक है 343, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। 8 होते तो 512, आपको क्यूब मैंने सिखा रखे हैं स्टार्टिंग में ही, तो वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो ठीक है, ये वाला बात समझाना चाह रहा था। तो अब मेरे को इजी क्वेश्चन बन गए तुम्हारे लिए, फटाफट बताओ। एक भाई हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 पेंटेड, अभी मैंने बताया था भाई पेंटेड 3 जो स्मॉल क्यूब है वो 3 साइड से पेंटेड कहां पे मिलेगा, ओनली कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, ये वाले कॉर्नर सिर्फ हरदम कितने होते हैं क्यूब में सर, कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। 8 आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई। आगे बताओ मेरे को आंसर। आगे कह रहा है भाई अगर 3 साइडेड 2 साइडेड पूछ ले तो 2 साइडेड पूछ ले तो 2 साइडेड का ही बता देंगे। ये देखो 2 साइडेड पेंटेड कह रहा है अगला क्वेश्चन। 2 पेंटेड फेस, सर 2 पेंटेड फेस क्या होगा सर, ये वाला तो 3 पेंटेड है, लेकिन 2 पेंटेड ये वाले बोलेंगे, ये 2 पेंटेड, ऐसे ही ये वाले और ऐसे ये वाले सर, और ऐसे ये, मतलब एक तरफ कितने आ रहे हैं, 2 8 आ रहे हैं सर। कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 8, कितने आ रहे हैं भाई, 8 आ रहे हैं सर। 8 आ रहे हैं तो भाई 8 इस फेस पे हो गए, 8 इस वाले फेस पे हो जाएंगे ना, पीछे की तरफ 8 हो जाएंगे सर। ठीक है, ऐसे क्या करोगे तुम, जब 8 इस फेस पे हो गए तो सर 2 ये भी है और 2 इसके नीचे वाले फेस पे भी होंगे, और 2 ये और 2 ये और 2 नीचे, तो भाई 4 ये 8 ये हो गए थे, 8 इस फेस पे 16 और 8 ये हो गए, कितने हो गए 24। कितने है 2 पेंटेड फेस, कितने हो गए 24। वहां पर कितने थे, 12 थे, क्योंकि सर एक की ही बात हो रही थी। बात समझ में आ गई ना। इजी क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करते हैं इनको। अब भाई आप बताइए 1 पेंटेड फेस, 1 पेंटेड फेस कितना है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है सर। 1 पेंटेड फेस कहाँ मिलता है, हरदम सेंटर पे मिलता है। कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। यहाँ पर देखो सेंटर में एक फेस, वहां पर तो क्या थे 3 का फंडा था, तो यहाँ पर एक फेस पेंटेड है, एक फेस पेंटेड है, एक फेस पेंटेड है ना। तो कितने भाई
यहाँ पर 4 क्यूब ऐसे स्मॉल क्यूब दिख रहे हैं जो एक फेस से क्या है, पेंट है। अगर 4 फेस एक फेस के ऊपर, 4 क्यूब एक फेस के ऊपर पेंटेड है, तो टोटल फेस कितने हैं, 6। तो कितने हो गए, 24। कितने हो गए भाई, 24 फेस ऐसे हैं जो क्या है, एक साइड से पेंटेड है। ठीक है, आंसर नंबर 15 का 24। बात क्लियर हो गई, क्या समझा? 64 क्यूब में कैसा डायग्राम बनेगा, समझ में आ गया। अब अगर 1 पेंटेड फेस कहाँ मिलेगा, सेंटर के पे, 3 पेंटेड कॉर्नर पे, 2 पेंटेड एज के ऊपर मिलेगा सर, बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका कमेंट करेंगे आंसर, इसका 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे नो पेंट कैसे है। कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, जल्दी बताओ आंसर कितने होंगे, कितने होंगे आंसर। भाई ये कहाँ मिलेंगे, ये सर ये सेंटर में होते हैं। कहाँ होते हैं, सेंटर के अंदर होते हैं। कोई भी फेस पेंटेड नहीं होता, क्योंकि सर बाहर जितने भी दिखेंगे ना, वो सारे के सारे पेंट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। एक्चुअल में देखना क्या बनेगा, बीच के अंदर कुछ ऐसा फेस इंटरफेस बनेगा, ऐसा इंटरफेस बीच वाला, जो क्या रहेगा, कोई भी फेस क्या रहेगा, उसमें पेंट नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गई? अरे बात क्लियर है ना? अगर बात क्लियर है तो सर आगे चले, तो ऐसा फेस बनेगा बिल्कुल सेंटर के अंदर। कितने क्यूब है इसके अंदर सर, आप ही आंसर करोगे, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 2 फेस ऑफ क्यूब शेयरिंग ए कॉमन एज आर कॉल्ड। कहता है कि 2 फेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है, 2 फेस शेयरिंग ए कॉमन एज, उसे क्या बोलेंगे सर, एडजेसेंट फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट फेस। ठीक है, आगे देखो, विच स्टेटमेंट अबाउट अपोजिट फेस ऑफ क्यूब इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ अपोजिट फेस के अकॉर्डिंग। कहता है कि अपोजिट फेस के क्यूब में करेक्ट बतानी है। दे शेयर 1 एज, अपोजिट का भी शेयर नहीं करते। दे शेयर वर्टेक्स, नहीं करते सर। दे नेवर टच ईच अदर, दे आर एडजेसेंट। सर अपोजिट का भी एडजेसेंट हुए हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी इज द राइट। हाउ मेनी फेस आर एडजेसेंट टू एनी वन फेस ऑफ ए क्यूब। भाई एक फेस ऑफ क्यूब के कितने एडजेसेंट हो सकते हैं, मैंने बताया था भाई आपको स्टार्टिंग में 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे कितने फेस होंगे सर, कॉर्नर के ऊपर 3 फेस होंगे। ठीक है, एक कॉर्नर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्डाइज के बाद नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, 21 क्वेश्चन तक करने हमने। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आंसर करना है आपको। ठीक है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, होमवर्क देगा, सोचना है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है आपको। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा डाटा गलत हो गया, क्या कर दिया ये हमने, मुझे नहीं पता। थोड़ा देखो आप, क्या कहते हैं, 1 फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्डाइज, इसमें बोल दिया स्टैंडर्डाइज, बोल दिया ना, शो बिलो विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट ऑफ नंबर 3। 3 के अपोजिट क्या मिलेगा, तुम्हें पता है स्टैंडर्डाइज है, 3 के अपोजिट 4। आंसर हो गया 4। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी देखने में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत कम क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप है, उन सबको कवर कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए हैव ए नाइस डे। आज